नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका डर था आखिर वही हुआ और 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मतलब 2 सप्ताह का, और 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होना था, 2 सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। रेल और हवाई यातायात बंद रहेंगे। 35,443 मरीज हो गए हैं भारत में, लेकिन कुछ ट्रेन चलेगी आज, जिसमें लिंगमपल्ली से हटिया, अल्लुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, जो कोटा में बच्चे फंसे हुए थे शायद, कोटा से हटिया। मतलब समझिए कि इसमें 2 ट्रेनें जो है वो झारखंड के लिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कहाँ कहाँ से चलेगी। तो आप समझिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स मज़दूर है बिहार के। लगभग कहा जा रहा है कि 40 लाख के आसपास देश भर में इसके मज़दूर हो सकते हैं, जो गरीब हैं, जो देश भर में काम करते हैं, जिनके पास कोई मुकम्मल ठौर नहीं है, जो तकलीफ़ में हैं। और वो कौन लोग हैं आप समझते हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। तो तीसरे लॉकडाउन के बाद गजब गजब के कुछ फैसले हुए, उस पर भी बात करूंगा। गुटखा, दारू, ये सब बिकेंगे, लेकिन मज़दूरों के पास, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। सोचिए कि पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर 19 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो 40 दिन हो गए। अब 2 सप्ताह, मतलब 15 दिन। ये 40 और 15 कितने होते हैं? 55 दिन का लॉकडाउन है। मतलब समझिए कि 2 महीने में 5 दिन और रह जाता है, 60 डेज का। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुकम्मल मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कुछ ट्रेन जो है वो है। और सेना के जो आज तीनों जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है, वो भी बताऊंगा। तो किस तरह से जोड़ा जा रहा है। सोचिए कि पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ रहे हैं लोग। इंग्लैंड में दुकानें बंद हुई हैं, जो मॉल हैं, शॉप हैं, जिम बंद हुई है, लेकिन वहाँ फैक्ट्री हैं या प्रोडक्शन है या रियल एस्टेट है, वो अभी भी बंद नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जो काम धंधे हैं, उनकी छूट दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अभी भी लॉकडाउन के दौरान है, वो हैं माइग्रेंट्स, जो अप्रवासी लोग हैं, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में हो या भारत के लोग किसी दूसरे हिस्से में हो, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा है। मैं अभी एक मंत्री जी से मिलने आया था, एक ख़ास मुद्दे पर, इसी पर बातचीत थी। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सोशल जस्टिस के, राजेंद्र पाल गौतम। तो मेरी कोशिश थी कि दिल्ली में कम से कम जो लोग हैं, उनका किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से उनके डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि आईटीओ से लेके और आईएसबीटी के पास लोग अपने अपने सरों पर बैग रख के किस तरह से घूम रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है और तीसरा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि बिहार सरकार ने जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, वो बहुत चिंताजनक है। यूपी की सरकार इनिशिएट कर रही है, योगी जी की सरकार। आपको बता दें कि झारखंड की सरकार इनिशिएट कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार इनिशिएट कर रही है। लेकिन डबल इंजन वाली जो सरकार है, खासकर यूपी में बीजेपी की 15 सालों से सरकार है नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ, अगर कुछ तीनों का आरजेडी और जेडीयू का छोड़ दे तो, और केंद्र में इनकी अच्छी बनती है, उसके बाद भी जिस तरह से वहाँ हाथ खड़े किए जा रहे हैं, वो एक बड़ा संशय है, सवाल खड़ा करता है। मैं सिर्फ एक बिहारी होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि किसी भी राज्य के लोग किसी दूसरे राज्य में अगर फंसे हुए हैं, तो उस राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। एक तो बिहार सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं। जिस दिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी प्रधानमंत्री जी की, उस दिन उन्होंने स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं उठाई, उसमें देर हुई, अब जाके उठाई। जिन लोगों ने उस दिन मांग उठाई थी, उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया गया है, जहां से आज ट्रेनें चलेंगी स्पेशल। तो सरकार से वहाँ गलती हुई है। आज आरजेडी जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो लॉकडाउन में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार में, अपने अपने घरों से बैठकर, जिस तरह से स्पेशल ट्रेन या जो बिहार के माइग्रेंट्स हैं, उनको घर नहीं पहुंचाया जा रहा है। मैं बिहार का हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे लोग को घर तक पहुंचा भी दिया जाए, तो वो वहाँ कोई ना कोई इंतज़ाम खाने पीने का कर लेंगे। लेकिन जहाँ वो फंसे हुए हैं, जहाँ मिल मालिक है, मजदूर है, सरकार सख्ती नहीं कर रही है। जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, वो जिस तरह से उनको लाचार है, मदद नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है।
और ये काफ़ी है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रही है, और राज्य सरकारों में। लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है। उद्धव ठाकरे, एक आरजेडी के विधायक फ़ोन कर रहे थे, वो जिस तरह से लिख रहे थे, तो गुजरात से सबसे बेकार खबरें आ रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि गुजरात के लोग प्रधानमंत्री हैं। बिहार ने इतना सपोर्ट किया उनको, 40 की 40 लोकसभा की सीटें दी हैं, और उनकी सरकार है स्टेट में। उसके बाद भी वहाँ बहुत अच्छा बिहार के लोग के साथ व्यवहार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में अच्छा व्यवहार हो रहा है। देश भर में बिहार के लोग हैं, देश भर के लोग देश भर में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लोग ही हैं। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में अगर आप माइग्रेंट्स का मदद नहीं कर पाएंगे तो फिर शहर में लोग की समस्याएं बढ़ जाएंगी। आखिर शहर चलता ही उन्हीं लोगों से, इमारतें वही बनाते हैं, सड़क वही बनाते हैं, पुल वही बनाते हैं, बिजली वही ठीक करते हैं, आपके यहाँ पानी की वही सप्लाई है, सब्जी वही बोते हैं, बेचते हैं, किसान वही हैं, मजदूर वही हैं। अगर उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगी, वो मुश्किल में घिरेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका भी शहरी जीवन इससे बहुत प्रभावित होगा। इस बात को आपको मानना चाहिए। अभी आपके पास पैसे हैं तो आपको लग रहा है कि सामान सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये पैसे बहुत दिन नहीं चलेंगे, और जब सामान ही नहीं रहेगा तो पैसे क्या खाएंगे। तो जो अप्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो सड़क बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, खेत जोत रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, ट्रांसपोर्ट के काम में हो, वो तमाम लोग जो इस तरह के काम में हो, अगर उनकी आप अभी मदद नहीं करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। आपकी फैक्ट्री आज न कल तो आपको खोलना पड़ेगा, फिर लोग कैसे आएंगे, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दिलीप मंडल ने लिखा है कि दारू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा तो सामान्य दिनों में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेहत बिगड़ती है, परिवारों में कलह बढ़ता है। महामारी के बीच इनकी बिक्री का क्या मतलब? क्या सरकार का दिमाग खराब हो गया है? सोचिए कि सबसे ज़्यादा नशा पर वो लोग खर्च करते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, और उनको इससे दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है आप इससे बचिए, ये आपके नुकसान के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ये हमेशा के लिए बंद हो जाए दारू गुटखा तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान मोदी है। राज ठाकरे महाराज, सोचिए, हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में, राज ठाकरे ने कहा है। और गुटखा उटका मत खाइए, पान बीड़ी सिगरेट पर जो खर्चा है वो बचाइए। ये जो धन्ना सेठों की फैक्ट्री है उससे बहुत पैसा पीटते हैं वो, और हमारी आपके जैसे लोगों की सेहत खराब होती है। तो एक और पोस्ट मैं चाहूँगा, अरुणिमा ने लिखा है, बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हर आदमी मुसलमान से खुली और दलित से छुपी नफरत करता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और स्वामी बालेंदु ने जो लिखा है कि अब सेना के जरिए क्या क्या होगा वो देख लीजिए। 3 मई को सेना के वायुयान डिब्रूगढ़ से कच्छ तक और श्रीनगर से त्रिवेंद्र तक उड़ेंगे, अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करेंगे। नौसेना के पोतों पर रोशनी की जाएगी। सभी जिलों में कोविड अस्पतालों के नज़दीक सेना के बैंड बजेंगे। सेना की तरफ से विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री सेना के तीनों प्रमुखों के साथ कोरोना से लड़ने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना की जंग जीत ली है क्या, ये देश के सेना के हवाले करने की तैयारी कर ली है। तो मुझे लगता है कि सरकार को गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बीमारी से नहीं लेकिन भूख से मरने के लिए मजबूर हैं और तिल तिल कर अपना समय काट रहे हैं, और एक अकाल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सब सेना का सम्मान करते हैं, सेना पर हमें गर्व है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी ये तरीका कोरोना से निपटने के लिए नहीं अपनाया जा रहा। ये बिल्कुल सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक फ़ायदे के लिए, राजनीतिक माइलेज के लिए, और सेना को इससे बचना चाहिए। सेना पर हमें फ़ख्र है, हम सेना की वजह से सुरक्षित हैं। बाढ़ हो, अकाल हो, सब जगह सेना मदद करती है। सेना को लगाया जा सकता है, डिप्लॉय किया सकता है। सेना से घर घर खाना पहुंचवाया जा सकता है। सेना चाह ले तो कोई भूखा न रहे, सेना चाह ले तो कोई कहीं रुके नहीं, सबको घर पहुंचा दिया जाए। वो न करके पॉलिटिकल माइलेज के लिए सेना का मुझे लगता है इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। तो लॉकडाउन के बाद कितने लोग मरे हैं, उनकी संख्या, नाम, कारण, कोई डिटेल है क्या चैनलों के पास? ये सवाल इसलिए कि अभी आज तक चैनल पर देखा, उस पर लगातार सोचिए तो किस तरह की चीज़ें हो रही है। जो बड़े लोग हैं उनकी मौत पर खबरें हो रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी मौत हो रही है कोरोना से, भूख से, उस पर मीडिया चुप्पी साधे हुए। तो बड़ी खबर यही थी, आपको लगातार अपडेट करेंगे। भरोसा मत खोइए, अपने आप पर भरोसा रखिए। हम मेहनतकश लोग हैं,
जैसे भी हो सरवाइव कीजिए, गिव अप नहीं करना है, अंतिम सांस तक सरवाइव कीजिए, अंतिम क्षण तक भरोसा मत खोइए। हम बहुत मजबूत लोग हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कम खा के भी हम गुजारा कर सकते हैं। आपको डटे रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आज न कल सब ठीक होगा, हम घर पहुँचेंगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें घर पहुँचाए। लेकिन जहाँ भी हैं अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। अभी आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। खाने का जो भी मुकम्मल जहाँ भी इंतज़ाम हो उसको आप नज़र रखिए। मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देखते हैं सरकार कोई मुकम्मल इंतज़ाम और करती है कि नहीं, जो अब तक तो नहीं दिख रहा है। राज्य सरकारें बेहतर काम कर रही हैं, कुछ राज्य सरकारें बेहतर काम कर रही है, लेकिन गुजरात से सबसे ज़्यादा बुरी खबरें आ रही है। अगर लॉकडाउन में फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन के लिए 24 घंटा या 2 दिन या 3 दिन का ही वक्त दिया जाता, कुछ मुकम्मल प्लान किया जाता, तो स्थिति और बेहतर हो सकती थी। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।